जिंदगी उतनी आसान नहीं होती जितनी दिखती है। हम सब अपने सर्वाइवल के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हर किसी की अपनी कहानी होती है, कभी दुख की, कभी सुख की, और ये एक कड़वे सच की कहानी है जिसका सफर लंबा था, बहुत लंबा। चल बैठ। पकड़ो उसको, पकड़ो। पकड़ो। भैया भैया स्टेशन चलो, स्टेशन चलो। ये लड़की कब से खड़ी है तू? कहाँ से आई है तू? पटना से आए हम। इतनी दूर से अकेले आ गई तू? तो यहाँ क्यों खड़ी है? जाना कहाँ है? बोरीवली, वहाँ हमारी बुआ रहती है, वो मैं लेने आएगी। बुआ अभी तक आई नहीं क्या तेरी? नहीं। नंबर है उनका? नहीं। इधर आ। पता मालूम है तुझे? अरे तो कैसी बुआ है तेरी? मालूम है कितनी रात हो गई है? ये जगह तेरे लिए सही नहीं है। मेरी खोली पास में ही है, चल आजा, खाना वाना खा लेना। लेकिन वो आ गई तो? वो जो सुबह से नहीं है, तुझे क्या लगता है इतनी रात को आएगी? तुझे चलना है तो चल, वरना तेरी मर्जी। अरे रुकिए, मैं भी आ रही हूँ। आप हमें सुबह में बोरीवली ले जाओगे ना? अरे तेरी बुआ का नंबर और पता तो है नहीं तेरे पास। तेरे घर वालों ने भेज कैसे दिया तुझे अकेले? चल मैं देखती हूँ कि तेरे लिए क्या कर सकती हूँ। आजा। तू कब आया बे? क्यों, अपने खुद के घर में आ नहीं सकता मैं? हाँ? और ये लड़की कौन है? तू जल्दी से भाग यहाँ से, वरना आदमी मेरा परेशान कर देगा तुझे। क्या भगा रही है उसे? छोड़ उसे। लड़की आई है घर में। छोड़, मैं कह रही छोड़ उसे। तू निकल जा। छोड़ दे। देखूंगा क्या कर रहा है सारा। चले गया तू आ इधर। दरवाजा खोल, क्या कर रहा है? नरक में चढ़ेगा साले, दरवाजा खोल। ये क्या हुआ? ये क्या किया तूने? तुझे इसे याद आना नहीं चाहिए था। सब तेरी गलती है। तुझे पता है ना मुझसे कंट्रोल नहीं होता। हम राजेश का एमआरआई कराएंगे और उसके बाद नर्स, नर्स, कितनी चोट लगी है इसको? कितना खून बह रहा है? किसने छोड़ा इसको यहाँ? मालूम नहीं डॉक्टर साहब, इसे कौन छोड़कर चला गया? इट्स एन इमरजेंसी, जल्दी ओटी में लेके चलो इसको। चलो चलो। यस डॉक्टर। सर, एक बच्ची को पता नहीं कौन इंजर्ड हालत में यहाँ पर छोड़कर चला गया है। मैंने उसका इलाज शुरू कर दिया है, पर बच्ची को इंजरीज काफी ज्यादा हैं सर। पता नहीं, मतलब कोई तो छोड़ के गया होगा। हमें सीसीटीवी फुटेज चेक करनी है। सर, यही बच्ची थी वो। यहाँ तो सिर्फ ये बच्चा दिख रहा है, कोई गार्डियन तो नजर नहीं आ रहा। एक बच्चा एक छोटी बच्ची को जख्मी हालत में हॉस्पिटल छोड़कर चला गया। पता करो क्या इस बच्ची की कहीं कोई मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई है, और ये भी पता करो ये लड़का कौन है। ओके सर। और क्यों इस बच्ची को ये हॉस्पिटल में छोड़कर चला गया। ए चोर चोर! कोई है?
मुझे। बेटा मुझे माफ कर दे, मुझसे भूल हो गई। मुझे तुझे यहाँ पे लाना ही नहीं चाहिए था। तू चली जा यहाँ से। भैया आपको बोरी वाली पता है कहाँ है? नहीं बेटा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। सर पहले हमें लगा था कि बच्ची पैरालाइज है, पर शायद ऐसा नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं? सर बच्ची सिवियर फिजिकल वायलेंस का शिकार हुई है। सर ये देखिए, दोनों एल्बोज और दोनों रिस्ट को कितनी बेरहमी से तोड़ दिया गया है सर। ये नी कैप्स भी। कौन होगा जिसने इस मासूम को इतनी बेरहमी से मारा? वो जो कोई भी होगा उस लड़के से जरूर कनेक्टेड होगा जो इस बच्ची को यहाँ छोड़ कर गया। लड़के को क्लियर? नो सर, अभी तक तो कुछ नहीं। सर अबे बच्ची की कोई मिसिंग कंप्लेंट भी नहीं मिली है। उसका फोटो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर दिया, न्यूज़पेपर में भी छपा दिया है। शायद उनको देख के कोई जान पहचान वाला सामने आया। बच्ची व्हील चेयर पे थी। डॉक्टर ने बताया कि ये बच्ची पैरालाइज नहीं थी, इसे चोट रिसेंटली लगी थी। तो क्या वो व्हील चेयर बच्ची के लिए रिसेंटली खरीदी गई थी? शर्मा, आई थिंक हम व्हील चेयर सेलर का चांस ले सकते हैं। बच्ची के कपड़े। सुमन, यस सर। बच्ची के कपड़े लाओ जल्दी। ये लीजिए सर। ये कपड़े केजे जॉन्स ब्रांड के हैं। इसमें बारकोड और सीरियल नंबर है। आई थिंक हम इससे पता लगा सकते हैं कि कपड़े कहाँ से खरीदेगा। राइट राइट सर। इस ब्रांड के कपड़ों के जितने भी ट्रेड सेलर्स हैं सबसे कांटेक्ट करो। ओके सर। ए चल उठ, बाहर आ जा। हाँ उठ जा, आ जा। नाम क्या है तेरा? राजकुमारी। आज से ना तू यहाँ की राजकुमारी है, और ये तेरी दासी। ये ना तुझे राजमहल लेकर जाएगी। वहां पर राजकुमार तेरा इंतजार कर रहा है। नहीं, मुझे पटना जाना है। अरे तू क्यों चिंता करती है? तेरा राजकुमार तुझे पटना लेकर जाएगा ना। चलिए राजकुमारी जी। मुझे पटना लेकर जाओगे ना? क्यों नहीं, और पहले जल्दी से रेडी तो हो जाओ। ये देखो कितनी प्यारी ड्रेस है। हाँ, पहले प्रिंसेस की तरह रेडी हो जाओ, फिर लेके चलते हैं। ठीक है, चलो। चलो चलो जाओ। राजकुमारी का स्वागत है। हम आशा है और हम पटना में रहते हैं। हमें पटना जाना है। लेकिन आपके पिता ने तो हमारे साथ संधि कर ली है। संधि? महामंत्री, हमें इस बात की चिंता खाए जा रही है कि हमारे बाद युवराज इस राज्य को संभाल पाएंगे कि नहीं। आशा बेटा तुम बाहर जाओ, मुझे रिहर्सल करनी है। पापा आप हमें इस नाटक में राजकुमारी बना दो ना प्लीज। बेटा तुम एक्टिंग नहीं कर पाओगे। अरे कर लेंगे पापा, बना दो प्लीज, बना दो प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा 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 ठीक है, मैं तुम्हें राजकुमारी बनाऊंगा, लेकिन एक राजकुमार भी होगा इस कहानी में। क्या तुम उसका डायलॉग बोल पाओगे? अरे क्यों नहीं, आपकी बेटी है, आप कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। अरे वाह।
आप हमारे पापा को जानते हैं? उन्होंने भेजा आपको? हाँ, हम ही तो आपके राजकुमार हैं। चलो रिहर्सल। परागवाड़ी में लाश मिली थी। इस लड़के की कुछ और डिटेल्स पता चली? परागवाड़ी पुलिस का कहना है कि इसके बारे में उन्हें अभी तक कुछ पता नहीं चला है। वो इसके मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सर, मैंने इस बच्ची की डिटेल्स परागवाड़ी पुलिस से शेयर कर दी है। एक छोटी बच्ची को बुरी तरह से टॉर्चर किया गया, इतना टॉर्चर तो उस बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, और जो बच्चा उसको हॉस्पिटल में छोड़ के गया अब उसका मर्डर हो गया। आखिर चक्कर क्या है? हो सकता है सर दोनों भाई बहन हैं, दोनों बच्चों को अपनी जान का खतरा हो। लड़के ने लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए हॉस्पिटल में छोड़ दिया और उसके बाद उसका मर्डर हो गया। ये भी तो हो सकता है सर, इस बच्चे का किलर वही हो जिसने इस बच्चे को बुरी तरह से पीटा है। लेकिन सवाल ये है, अगर ये लड़का उस बच्ची को वाकई प्रोटेक्ट करने के इरादे से हॉस्पिटल में छोड़ के गया था, तो बच्ची को हॉस्पिटल में छोड़ने के बाद ये हमसे कांटेक्ट कर सकता था। इसने किया नहीं, ये वहाँ से भाग गए और अब इसका मर्डर हो गया। हाँ समझ सर, उस केजे जॉन ब्रांड के होलसेल ट्रेडर से मिली, बच्ची के कपड़े पे लेबल है, उसका सीरियल नंबर देख के उसने डिटेल लिए। सर, उस लॉट का कंसाइनमेंट अम्बे नगर के एक आउटलेट में गया था। अम्बे नगर, ठीक है। विवाह फड़के, कौन है विवाह फड़के, आप जानती हैं? सर, इतना कहाँ याद रहता है, काफी लोग आते रहते हैं। ये कपड़े आज से 13 दिन पहले खरीदे गए, 3 मार्च को। हमें 3 मार्च की सीसीटीवी फुटेज देखनी। मुझे अपने बच्चों के लिए कपड़े चाहिए थे। मेरे बेटी की उम्र 14 साल है और बेटी की 10 साल है, सो आप उनके हिसाब से कपड़े दिखा दीजिए। तो दोनों बच्चे इस औरत के हो सकते हैं? ये फुटेज हमें दीजिए। ओके सर। इस बिल पर ये कार्ड स्लिप है, बिल की पेमेंट कार्ड से की गई है। इस कार्ड स्लिप से कार्ड होल्डर की डिटेल्स निकलो। ओके सर। अरे अब बस भी करो, रोज सवेरे प्रॉमिस करते हो कि नहीं पियेंगे, या सांझ होते बोतल खोल के बैठ जाते हो। आज तो मत रोको, उसका जन्मदिन है आज, और वो यहाँ आए भी नहीं। अरे 19 साल हो गया उसको गए हुए। कौन है? कौन है? कौन है? लगता है कुत्ता आया होगा। कुत्ता से बहुते बढ़ गया है। सर, विवाह फड़के के बारे में पता चला है, वो अम्बे नगर की रहने वाली है। अम्बे नगर तो मिलकर आते हैं। लेकिन सर, विवाह तो मर चुकी है। क्या? जी सर, अम्बे नगर पुलिस का कहना है कि विवाह ने 5 दिन पहले ही सुसाइड किया है। विवाह? जतिन फड़के विवाह का पति है सर, जिसने अम्बे नगर पुलिस को कॉल करके बताया था कि उसको विवाह की लाश मिली है। पीएम रिपोर्ट के मुताबिक विवाह ने एक्सेस पॉइजन कंज्यूम किया था। हालांकि सुसाइड की कोई खास वजह पता नहीं चली है, लेकिन अम्बे नगर पुलिस का कहना है कि उनको कोई साजिश भी नहीं लगी, इसलिए उन्होंने केस क्लोज कर दिया। सर, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, विवाह इस तरह मुझे छोड़ के चली जाएगी। लेकिन आपकी वाइफ ने सुसाइड क्यों किया? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। सुसाइड के एक दिन पहले हमने हमारी 10वीं मैरिज एनिवर्सरी मनाई थी। आपके बच्चे कहाँ? बच्चे? सर, हमारे कोई बच्चे नहीं है। लेकिन कुछ दिन पहले आपकी बीवी विभा ने एक गारमेंट शॉप से 2 बच्चों के कपड़े खरीदे। मेरे बेटे की उम्र 14 साल है और बेटी की 10 साल है, सो आप उनके हिसाब से कपड़े दिखा दीजिए। ये हैं वो बच्चे।
कौन है ये बच्ची, जानते हैं आप इन्हें? नहीं सर, मैं नहीं जानता। देखिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए। इसमें जो लड़का है, इसका मर्डर हुआ है और ये जो बच्ची है, इसे बुरी तरह से टॉर्चर किया गया। इतना टॉर्चर कि ये हॉस्पिटल में एडमिट है। और आपकी बीवी ने इन दोनों के लिए कपड़े खरीदे, अब उसने खुदकुशी कर ली। क्या छुपा रहे हैं आप? मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ, हमारा कोई बच्चा नहीं है। आई थिंक ये कुछ छुपा रहा है, झूठ बोल रहा है। लेकिन सर आस पड़ोस में इंक्वायरी की, इन दोनों के वाकई में बच्चे नहीं हैं। अगर इनका कोई बच्चा नहीं है तो फिर इसकी बीवी विवाह ने बच्चों के कपड़े क्यों खरीदे? जो बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट है, उसने वही कपड़े पहने हुए थे जो विवाह ने खरीदे थे। आई थिंक इन दोनों बच्चों का विवाह से कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। बच्ची की हालत अब कैसी है? वो अभी बात करने की हालत में नहीं है। तो एक काम करते हैं, अम्बे नगर पुलिस स्टेशन चलते हैं, उनसे बात करते हैं, जो विवाह सुसाइड केस को हैंडल कर रही है। ओके सर। लता! बैठिए। थैंक यू। हम आपसे विवाह सुसाइड केस के बारे में बात करना चाहते हैं। जी। आपको सुसाइड के बारे में कब पता चला? 5 दिन पहले विभा के पति के कॉल आने के बाद में हम शाम तकरीबन 4 बजे उनके घर पहुंच गए थे। वहां पर विभा का कोई सुसाइड नोट तो नहीं मिला, लेकिन हाँ, हमने उसका मोबाइल और लैपटॉप कलेक्ट कर लिया था। क्या विभा किसी एनजीओ से भी जुड़ी हुई थी? क्योंकि उसने 2 छोटे बच्चों के कपड़े खरीदे थे, या फिर उसके रिश्तेदार के बच्चे हैं? ऐसा तो कुछ मालूम नहीं चला। देखिए, आपने भले इस केस को सुसाइड केस मानकर बंद कर दिया, पर हमें लगता है देयर इज समथिंग मोर इन दिस केस। क्योंकि विभा ने जिन 2 छोटे बच्चों के लिए कपड़े खरीदे थे, और वो जो लड़की थी, वो बुरी तरह से जख्मी हालत में हॉस्पिटल में एडमिट है, और अब विभा ने सुसाइड कर लिया। तो आई थिंक विभा का इन दोनों बच्चों से कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है, और ये भी मुमकिन है कि विभा की खुदकुशी के पीछे कोई ऐसा राज है जो सामने आना बाकी है। लेकिन विभा की मौत जहर खाने से ही हुई है। पर फिर भी हम इस केस को एक बार रीलुक करना चाहेंगे, इसलिए आप विभा केस फाइल और विवाह से जुड़ी जितनी भी चीजें वो हमें हैंड ओवर कर दीजिए। ओके जी। साबले। जी सर। ये विवाह केस से जुड़ी सारी डिटेल्स इनको दे दो, मोबाइल और लैपटॉप भी। ओके सर। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुमको? क्यों कर रही हो हमारे साथ ऐसा? पहचाने नहीं हमको? कौन हो तुम? जो दीवार पे टांग के रखी हो ना फोटो, वही है हम। आशा। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? आपकी बेटी है हम, आशा। नहीं पहचान रहे आप? पकड़ाओ मत तुम हम लोग को। 19 साल हो गया है आशा को गायब हुए। अच्छा, 19 साल पहले क्या था? क्या था 19 साल पहले? 2003। और अभी क्या है? 2022। 19 साल में हम इतना बदल गए पापा। पहचाने नहीं हमको? देखिए, उठिए। आपकी बेटी है हम, आशा। पहचानिए। सच? मेरी आशा? आपकी आशा। आशा। सच यही मत। देखो, बहुरत्या के बात पे आप विश्वास कर रहे हैं बेटी के बारे में। सुनो, बंद करो तुम अपना नौटंकी। नौटंकी हम कर रहे हैं? हम कर रहे हैं? हाँ, हम ही आशा हैं। सबूत का है तुम्हारे पास कि तुम आशा हो? अरे सलमा, जल्दी भी हाथ चला, बहुत से ऑर्डर पूरे करने हैं। अरे भाई बस 5 मिनट दीजिए ना, एक चाय पी के आती हूँ, फिर देखिएगा मेरी स्पीड। सलमा। थैंक यू। देखो सलमा, मैं तुम्हें पूरे 1 साल से देख रहा हूँ, बहुत तब से जानता हूँ। अच्छी लगती है मुझे, शादी करना चाहता हूँ।
मुझे यकीन है हम दोनों की लाइफ बहुत प्यार से कटेगी। दिनेश, मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों, हम दोनों के मज़हब अलग है इसलिए? नहीं, क्योंकि तुम ये रिश्ता नहीं निभा पाओगे। क्यों नहीं निभा पाऊंगा? अरे तुम एक बार हाँ तो कह दो, हम भी शादी कर लेंगे। शादी करना चाहती हो ना, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? सबूत चाहिए तुमको? सबूत चाहिए तुमको? नहीं बेटा, उसको छोड़ दे बेटा, छोड़ दे। देखो, रुपया पैसा के लालच में अगर ये सब कर रहे हो तो हम तुमको रुपया पैसा दे देंगे, बाकी नाटक बंद कर दो। सर, विभा के फोन का डेटा रिट्रीव हुआ तो उसमें ये वीडियो मिला है। कौन है ये? अभिमन्यु, विभा और जतिन का नेबर और दोस्त भी। देख, सीधा सवाल पूछूंगा, सीधा जवाब देना। अगर उल्टा जवाब दिया तो फिर उल्टे तरीके से पूछेंगे। सर, हम राजपूत हैं और राजपूत कभी झूठ नहीं बोलते हैं। अच्छी बात है। शर्मा, जानते हो इन बच्चों को? नहीं सर, कौन है ये लोग? ये क्या हुआ? मुंह में दही जम गई? तूने विभा का ये वीडियो बनाया, तुम उसे ब्लैकमेल कर रहे थे, इसलिए तूने विभा को... अरे नहीं सर, ये सब झूठ है। हाँ, ये सच है कि हमारा और विभा का अफेयर चल रहा था और ये वीडियो दिखाकर उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा था। कौन है वो? पता नहीं, अभी तक तो कोई डिमांड नहीं रखी उसने। देखो, उसको जितने भी पैसे चाहिए ना वो हम तुम्हें देंगे, लेकिन ये बात गलती से ही मेरी पत्नी को पता नहीं चलना चाहिए। उसके बाद हमने उससे 5 लाख रुपए दी जो ब्लैकमेलर ने मांगे थे। फिर हम उससे मिलना बंद कर दिए सर। कब की बात है? 1-1.5 महीने पहले की बात है सर। हम अक्सर होटल स्प्रिंग बेल जाया करते थे। ये वीडियो भी वही बना था सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि विभा ने तो जो बनाया, उसने तेरे साथ अफेयर किया, होटल में ले जाकर ये वीडियो बनाया और वो तुझे ब्लैकमेल कर रही थी, बार बार पैसे मांग रही थी, इसलिए तूने विभा... सर, ये क्या बोल रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं हुआ था सर। इस अभिमन्यु की बातों का भरोसा नहीं कर सकते। पता करो क्या इसका उन दोनों बच्चे से कोई कनेक्शन है, और तुम खुद होटल स्प्रिंग बेल जाओ। ओके सर। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि विभा हनी ट्रैपिंग करती हो और जतिन इसके बारे में सब कुछ जानता हो। सर, मुझे विभा के अफेयर के बारे में कुछ मालूम नहीं था। अभिमन्यु का कहना है कि कोई विभा को वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल कर रहा था। कौन हो सकता है ब्लैकमेलर? सर, मुझे विभा ने इस बारे में कुछ नहीं बताया। सर, मुझे अभिमन्यु पे शक है, वो कुछ छुपा रहा है। ये विभा और ये अभिमन्यु, इन दोनों के बारे में हमें जानकारी चाहिए। ये दोनों अक्सर इसी होटल में आते थे। सॉरी सर, यहाँ तो कितने लोग आते हैं, हम सबके बारे में नहीं जानते। इस होटल में इन दोनों का ये वीडियो बना है। चल गया इस होटल में कस्टमर्स के वीडियो बना के उनको ब्लैकमेल करते हैं आप लोग? नो सर, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो पता चल जाएगा। इस होटल का एक कमरा अच्छी तरह से चेक करो। देखो यहाँ पे कहाँ का हिडन कैमरा लगा हुआ है। बेटा देखो, तुम कह रही हो तो हम मान लेना बेटा। तो कि तुम हमारी आशा हो, तो तुमने अपने पापा को बांधा क्यों बेटा? खोल दो ना हमको। प्यार करते हैं आप हमसे? हाँ बेटा। तो 19 साल पहले जब हम खो गए थे तो हमें ढूंढा क्यों नहीं? बहुत ढूंढा बेटा, पर तुम मिले ही नहीं। झूठ, एकदम झूठ। ना आप हमसे प्यार करते थे और ना आप हमारी माँ से प्यार करते थे, इसलिए आपने हमारी मौसी से शादी कर ली। ये साली थी ना आपकी, मेरी माँ के मरते ही झट से इसको घरवाली बना लिया। बेटा तुम बहुत छोटी थी उस वक्त और यही तुम्हारी देखभाल कर सकती थी। तुम्हारी खातिर किए बेटा सब। बहुत नौटंकी हो गया। आशा बन के आई है राम जी। ये अपनी आशा नहीं है, ये देखो, ये अपने धर्म की लड़की नहीं है, ये आशा नहीं है अपनी। हाँ हरिश्चंद्र, आ गए आप बैठिए, मैं पानी लेके आती हूँ। क्या लगा तुझे? अगर तू मुझे नहीं बताएगी तो मुझे पता नहीं लगेगा। क्या क्या नहीं पता? तू पहले धंधा करती थी ना। दिनेश, मैंने शादी से पहले शर्त रखी थी
कि मेरे अतीत के बारे में तुम कुछ नहीं पूछोगे मुझसे। अरे लेकिन मुझे नहीं पता था ना तेरा अतीत इतना गंदा होगा। तू आज ना मैं तुझे तेरी असली औकात बताता हूँ, इसके सामने नंगा करता हूँ तुझे। दीदी पागल हो गए तुम? दिनेश क्या कर रहे हो? क्या क्या देख पहचान इसे, ये ना तेरा पुराना कस्टमर है और इसने मुझे बताया तेरे बारे में। जानती है ना इसे? छोड़ो मुझे, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है, थोड़ा सा तो रहम करो। रहम करूं तुझ पे? निकल जा मेरे घर से। आज से तू मेरी कोई नहीं लगती है। तू आया था मुझसे मेरा हाथ मांगने के लिए और यही सब करना था तो मुझे पेट से क्यों किया? हाँ बोल। लेकिन मैं भी ना बहुत खुददार हूँ, समझा? तेरे टुकड़ों पे नहीं पालूंगी मैं जानती हूँ मुझे खुद को कैसे पालना है और मैं पाल लूंगी। नहीं मौसी, तुम्हारी वजह से ना मैंने बहुत कुछ सहा है, बहुत गलत किया हम। तुमको ना जिंदा छोड़ दिए लेकिन अब नहीं। बेटा सुनो, तुमको तुम्हारी मरी हुई माँ की कसम बेटा, छोड़ दो बेटा। हमको भरोसा है बेटा कि तुम हमारी आशा हो बेटा। बेटा अपनी मौसी का कत्ल करके बेटा अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो बेटा। अरे कटरीना, तू इतने सालों बाद कैसी है तू? मेरे को ना इस धंधे में वापस आने का है। लेकिन तू तो सलमा बनकर टेलरिंग का काम कर रही थी ना? हाँ, सोचा था ये धंधा छोड़ दूंगी। एक कमीनी से ना शादी भी बना लिया था, लेकिन उसने भी मुझे लात मार दिया और पूरे मोहल्ले में ना बदनाम करके रख दिया मुझे। साला कोई काम देने को तैयार नहीं है मेरे को। अब पेट पालने के लिए जिस्म तो बेचना पड़ेगा ना। अरे तू तो पेट से दिख रही है रे, ऐसे में धंधा कैसे करेगी? हाँ तो गिरा दूंगी ना। और वैसे भी ये उस कमीने दिनेश की औलाद है, मुझे नहीं चाहिए। और मेरा पेट नहीं भरेगा तो ये तो ऐसे ही मर जाएगा। आपके कहने पे छोड़ रहे हैं इसको, लेकिन याद रखिएगा एक कत्ल हम करके आ चुके हैं, कोई गारंटी नहीं है। अगर हमारा माथा सरका ना तो काट के जरूर इसको। सर बच्ची ने बातचीत शुरू कर दी है पर अभी भी सदमे में है, थोड़ा आराम से। श्योर। हेलो बेटा, कैसे हो आप? मेरा नाम आदिल खान है। आपका नाम क्या है? पिंकी। अच्छा पिंकी बेटा, मैं अभी आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा। आप फोटो देख के बताना क्या आप उनमें से किसी को जानते हो। चलो, इन्हें जानते हो? इसे? ये मेरा भाई चिंटू। ये मेरी मम्मी है विभा। पिंकी बेटा, क्या हुआ था आपके साथ? आपको चोटें कैसे लगी? किसने मारा था आपको? अच्छा, तो क्या जतिन तुम्हारे पापा हैं? सर प्लीज आप बाहर आइए सर, इसको आराम की जरूरत है, प्लीज सर। नर्स, इंजेक्शन लो। वो बच्ची तेरी वाइफ विभा को अपनी माँ बोल रही है और उस बच्चे चिंटू को अपना भाई। वो बच्ची तेरी बीवी को अपनी माँ क्यों बोल रही है? सर मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, मेरा कोई बच्चा नहीं है। सर प्लीज मेरा यकीन कीजिए सर, प्लीज। पीएम रिपोर्ट के हिसाब से भी विभा कभी मां नहीं बनी थी, तो इसका मतलब सर ये तो कंफर्म है कि विभा का कोई बायोलॉजिकल बच्चा तो हो ही नहीं सकता।
तो वो बच्ची विभा को अपनी माँ क्यों बोल रही है? सर, उस लड़के चिंटू के बारे में मुक्ता पार्क पुलिस से एक इन्फॉर्मेशन मिली है। 20 दिन पहले वो लड़का गेटवे ऑफ इंडिया से एक टूरिस्ट का पर्स छीन के भागते हुए पकड़ा गया। चोर चोर! हाँ सर, यही लड़का था जिसे हमने पकड़ा था। पहनावे से तो अच्छे घर का लग रहा था, इंग्लिश भी अच्छी बोल रहा था और इसकी माँ का फोन नंबर भी इसे याद था। मैंने उसकी माँ को फोन करके बुलाया था। मम्मी! आप इसकी माँ हैं? जी सर। सर एक्चुअली मेरे बच्चे को थोड़ी मेंटली प्रॉब्लम है, उसको चोरी करने की बीमारी है। सर फिर उसकी माँ के कहने पे मैंने उसे छोड़ दिया। छोटा था सर, एक्शन लेते तो उसका भविष्य खराब हो जाता। शर्मा, कि यही थी उसकी? हाँ सर, यही उसकी माँ थी। सर और एक बात, लड़के को छोड़ने के बाद एरिया में इसी तरह की लूटपाट की और घटनाएं घटी थी जिसमें बच्चे शामिल थे। और वो बच्चे कौन थे? काफ़ी सारे टूरिस्ट की यही कंप्लेंट थी कि उनका सामान किसी बच्चे ने चुराया था, लेकिन उन बच्चों के बारे में हमें कुछ नहीं पता। सर, कहीं ये ऑर्गेनाइज क्राइम का केस तो नहीं? मुमकिन है शर्मा, क्योंकि इस तरह के बहुत से रैकेट्स हैं जो बच्चों से जुर्म करवाते हैं। जैसे वो दिल्ली में एक रैकेट था जो शादी में बच्चों से चोरी करवाता था। कहीं विभा भी इस तरह के किसी रैकेट से जुड़ी तो नहीं थी? हो सकता है उसने अभिमन्यु के साथ वो वीडियो खुद बनवाया हो ताकि अभिमन्यु को ब्लैकमेल कर सके। लेकिन सर, विभा का पति जतिन, उसने अपना स्टेटमेंट बदला नहीं है, वो वहीं का वहीं है। हो सकता है वो सब कुछ जानता हो, लेकिन फंसने के डर से चुप बैठा हो। जितने भी तरह के गैंग हैं और रैकेट्स हैं जो बच्चों से जुर्म करवाते, सबकी डिटेल निकलो। अगर हम ये मान लें कि विभा चिंटू से चोरी करवाती, तो सवाल ये है कि क्या पिंकी भी उनकी इस क्राइम में इन्वॉल्व थी? हमें पिंकी से दोबारा बात करनी है। बेटा, तुझे हक चाहिए ना, मेरी सारी जायदाद ले ले। मारना चाहती है तो मार भी दे, लेकिन ये कभी मत कहना कि मैं प्यार नहीं करता तुझसे। 19 साल तक आपके प्यार के लिए तरसे हम पापा। 19 साल का वो कर्ज तो उतार देंगे ना? हाँ बेटा, बता क्या करना। अरे भागो रे भागो, पुलिस की रेड पड़ी। भागो रे भागो, पुलिस की रेड पड़ी। भागो भागो भागो। सीना जल्दी दरवाजा खोल। कटीना, पुलिस की रेड पड़ी है, जल्दी भागो। ए भाग रे, चल चल भागो। ए छोड़ना। ये क्या है साहब, ये रोज का आप लोग का? छोड़ना। चल क्या है? पिंकी बेटा, सच बताओ कि यही आपकी मम्मी है? आपको किसी ने झूठ बोलने के लिए कहा है? कहा है ना? कौन है वो? नाम बोलो उसका। देखो, डरो मत, हम सब आपके साथ हैं। बोलो कौन है वो? आई थिंक ये पिंकी पक्का कुछ छुपा रही है। हो सकता है ये भी चिंटू की तरह चोरी वगैरह करती हो। बोलो। सर, होटल स्प्रिंग बेल की इंक्वायरी करते हुए एक इंफॉर्मेशन हाथ लगी। सर, वहाँ की रिसेप्शनिस्ट का एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है। 2 साल पहले लोकल ट्रेन में वो चेन स्नैचिंग करते हुए पकड़ी गई थी। सर, मजबूरी में करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब मैं अपनी नौकरी पूरी मेहनत और ईमानदारी से करती हूँ। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी तो हम तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड में देख चुके हैं, जिसमें कई फेक आईडी से लिए गए नंबर है और उनमें से एक नंबर विभा के कॉल रिकॉर्ड में भी मिला। अब इन फेक आईडी से लिए गए नंबर की कहानी क्या है, ये तुम खुद बता दो, वरना वो पता करेंगे। सर, ये सब मुझे साहब ने करने को कहा था। वो कहते थे ऐसा कोई भी कपल है जो पति पत्नी ना हो, उनका वीडियो बनाने का। कौन सा? कौन साहब? साबले साहब, वही मुझे यहाँ पर नौकरी दिलवाए थे सर। कौन साहब ने? काका साहब साबले, कांस्टेबल है सर। कांस्टेबल काका साहब सामले। साबले? जी साहब। ये विवाह केस से जुड़ी सारी डिटेल्स इनको दे दो, मोबाइल और लैपटॉप भी। ओके सर। जो अंबेनगर पुलिस स्टेशन में पोस्टेड है? जी सर।
अंकित जी। ये कांस्टेबल सावले कहाँ? साबले? उसको लेकर तो हम लोग भी परेशान हैं। उसने कल से रिपोर्ट नहीं किया और उसका फोन भी बंद आ रहा है। फोन बंद है? जी। एक्सक्यूज मी सर। हेलो। क्या? ठीक है, हम आते हैं। सर, साबले का मर्डर हो गया है। पानी लाओ। आ गए कुत्ते सालो, मैं तुम सबका इंतजार कर रही थी। नामर्द साले। चल। सर इसने सावले को मार के जला दिया। छोड़ो मेरे को जाना है, मेरे को बहुत जरूरी काम है। छोड़ो मेरे को, मेरे पेटी छोड़ो मेरे को। छोड़ो इसे। कहाँ जाना तुझे? चुपचाप बैठ और जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दे। कांस्टेबल सावले को क्यों मारा तूने? और जेब कतरों के रैकेट के बारे में क्या जानती है? विवाह फड़के और बच्चा जिसका मर्डर हुआ, चिंटू। सीधे सीधे जवाब दे। जवाब तुम लोग दो मेरे को। सावले क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद किया? तुम सारे पुलिस वालों ने एक जैसे हो, एक जैसे। अपनी हद में रह। क्या हद में? हाँ, एक से मरने वाली है मैं। तुम सारे पापियों को ना मार के मरूंगी मैं। बोला ना, ड्रामापन। जो पूछ रहे हैं उसका सीधा सीधा जवाब बोल। कांस्टेबल सावले को क्यों मारा है? मैंने किसी को नहीं मारा है, मैं तो खुद सहती आ रही हूँ। सब कुछ सहा मैंने। 11 साल की उम्र में मेरे साथ धोखा हुआ, लेकिन फिर भी सब कुछ सहते हुए मुझे जीना पड़ा। हम जानते हैं ना कि तुम ना बहुत ही बहादुर लड़की हो। हम जो कहेंगे वो तुम समझ जाओगे। हाँ मौसी। देखो, तुम्हारी माँ को गुजरे 2 साल हो गया ना, और तुम्हारे पापा हमसे ये लिए शादी किए कि हम तुम्हारा देखभाल कर सके। बाकी देखो, फिर भी कितना उदास रहते हैं ना। हाँ, ऐसा क्यों मौसी? देखो बेटा, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे पापा हमेशा खुश रहें, तो तुम ना कुछ दिन के लिए बम्बई चली जाओ अपनी फुआ के पास। तुम्हारे पापा को हम कुछ नहीं बताएंगे। जब तुम्हारे पापा तुम्हारी माँ का मौत भुला जाएंगे तो हम तुमको वापस बुला लेंगे। लेकिन ये सब मुझे पता नहीं था कि ये सब मेरी मौसी ने मुझे घर से भगाने के लिए किया था। क्या हुआ बेटा? सब ठीक तो है ना? मुझे मेरी बुआ के यहाँ जाना है, बोरीवली। आपको पता है बोरीवली कहाँ है? हाँ पता है ना, चल। ले संभाल इसे, नई मुर्गी लाया हूँ तेरे लिए। छोड़ दो। सुन ममता, इस मुर्गी का ध्यान रख, ये मेरा माल है, पहले मैं इसको खाएगा और जब भी मैं बोलूंगा मेरे राजमहल पे लेकर आएगी तू इसे। राजकुमारी का स्वागत है। फिर 6 साल तक मुझे एक कोठी से दूसरे कोठी पे बेचा गया। धंधा करती थी मैं, लेकिन एक दिन हीरा की मदद से मैं भाग गई। अपना नाम बदला साहब, सिलाई करके एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश की। शादी करना चाहता हूँ। जब मैं दिनेश के घर से निकली तो मेरे पेट में बच्चा था। मैंने सोचा कि बच्चे को गिरा के फिर से धंधा करने लगूंगी। मैंने अपना नसीब स्वीकार कर लिया था साहब, लेकिन मैं अपने बच्चे को मार ही नहीं पाई। मैंने पिंकी को जन्म दिया। वो बच्ची पिंकी तुम्हारी बेटी है? हाँ साहब, लेकिन पता नहीं क्यों वो बदनसीब इस मनहूस दुनिया में ठोकरें खाने के लिए आ गई। लेकिन साहब, उसको कोई तकलीफ ना हो ना। 10 साल तक मैं अपना जिस्म बेची उसको पाल रही थी साहब, लेकिन नहीं, 10 साल बाद वो सावले फिर से टकराया मुझसे। उस दिन सावले ने मुझे धंधे वालियों के साथ रेड में पकड़ा था। उसने मुझे रेड से तो बचा लिया साहब, लेकिन उसने मेरी जिंदगी पहले से भी ज्यादा नर्क बना दी। अरे वाह, बड़ी प्यारी बिटिया है तेरी। हाँ, बिल्कुल तेरी तरह। चल चॉकलेट, चल जा बाहर जा। मैं तुझे आज तक नहीं भूला, तू आज भी मेरी राजकुमारी की तरह है। देखो साबले साहब, मुझसे ना दूर ही रहना। साबले ने मेरी बेटी को गायब कर दिया साहब। वो बहुत गलत धंधे करता था साहब। वो बच्चे चुराने वाला गैंग, उससे भी वो मोटी रकम लेता था साहब।
साबले अंकल ने ही हमें मारा था। उन्होंने मुझे गंदे लोगों के पास भेज दिया था जो मुझसे चिंटू भैया और दूसरे बच्चों से चोरी करवाते थे। साबले अंकल ने बोला था पकड़े जाएंगे, वो आंटी फिर बचा लेगी। साबले नहीं बोला था ना आपको विभा आंटी को माँ बोलने के लिए? जब मैंने पिंकी का फोटो अखबार में देखा कि वो हॉस्पिटल में है, तब साहब मैंने ठान लिया कि अब मैं साबले को नहीं छोड़ूंगी। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करेगा तू। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करेगा तू। मैं उसके लाश के पास बैठी रही। एक बार सोचा कि पिंकी को जाके बचा लूं, लेकिन फिर सोचा कि मैं क्यों भागूं। फिर मैंने खुद आप लोगों को फोन किया। मैं आप लोगों के सामने उसको जलता हुआ देखना चाहती थी, ताकि आप लोगों को ये बता सकूं कि वो कमीना क्या क्या किया मेरे साथ। चल बैठ। पापा, हमारी एक बेटी है पिंकी, अब उसको अपना लेंगे ना पापा? बेटा बहुत प्यार देंगे उसको। सर, आशा ने पटना में सरेंडर किया। बेटा, ये ना तुम्हारे नाना है, अब ना तुम्हें इन्हीं के साथ रहना है, ठीक है? नहीं, हाँ। नहीं मम्मा, नहीं, नहीं। सर, ये साबले तो बच्चों से चोरी करवाने वाले रैकेट से भी जुड़ा था, और इस रैकेट को असलम नाम का एक आदमी चलाता है। ये असलम है, इसका साबले को पूरा सपोर्ट था। मालवानी पुलिस ने खबरियों के टिप पे इसको अरेस्ट किया। इसी असलम ने साबले के कहने पे चिंटू का मर्डर किया था, क्योंकि चिंटू ने पिंकी की जान बचाने के लिए उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। और ये साबले विभा को भी ब्लैकमेल करके उसे जबरदस्ती अपने रैकेट के बच्चों की फेक मां बना के पेश कर रहा था। और उस वीडियो के डर की वजह से विभा कभी पुलिस के पास जाने की हिम्मत कर ही नहीं पाई, और ना चाहते हुए भी साबले के इस जुर्म में शामिल हो गई। और शायद वो कहीं ना कहीं ये जानती थी कि वो जो कर रही है गलत कर रही है, बहुत गलत कर रही है। उसके दिल पे बोझ होगा, और यही बोझ शायद उसकी खुदकुशी की वजह बना हो। काश साबले के गुनाह पहले उजागर हो जाते, तो आशा और उसके साथ साथ कई मासूम जिंदगियों को जुर्म की इस दलदल में धंसने से बचाया जा सकता था।